ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सॉइल वाटर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉइल वाटर क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या हैं, ठीक है, पीएफ क्या होता है, किस पीएफ पे कितनी वैल्यू होती है, सारी की सारी चीज़ें इस क्लास में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सॉइल वाटर को पढ़ें उससे पहले हम जानते हैं कि सॉइल वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सॉइल वाटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी में इसका रोल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इम्पोर्टेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि वाटर क्या होता है, एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, यानी कि वाटर में द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट को क्या करता है, अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, और जो कि सारी चीज़ों को क्या करता है, अवेलेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि क्या है कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो अगर एक घोल के रूप में ना रहें तो प्लांट क्या कर पाएंगे, उसको अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लांट उसको उपयोग में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जो अब वाटर होता है उसका रोल इसी में होता है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उसको घोल देता है, तो जिससे क्या होता है कि उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, ठीक है। सॉइल वाटर की अगर हम बात करें तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट होता है, कैरियर की तरह काम करता है, अगर आपको पता होगा तो, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में हैं, ठीक है, उनको यहाँ से घोलता है, इसको कैरी करके, ठीक है, जो प्लांट के फोलियर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको देता है। तो यानी कि जो प्लांट्स के लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के स्टेम्स हैं, प्लांट के ठीक है, लाइक अगर अदर पार्ट्स हैं, लाइक जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक ब्रांचेज वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर होता है इसमें इसका रोल ये होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट है उनको क्या करता है, घोलता है और उनको ठीक है ऊपर लेके जाता है। ठीक है, जिसको हम एज ए कैरियर की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, प्लांट वाटर की बेसिकली बात करें, जो सॉइल वाटर होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की तरह खुद काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सॉइल वाटर होता है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि सॉइल टेम्परेचर के रेगुलेशन में। ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर का ज़्यादा और कम होना, ठीक है, सॉइल वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर भी इसका रोल होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि क्या होता है, कोई कोई भी रॉक्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर जब कंटिन्यूस एक्शन ऑफ वाटर होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो रॉक्स होते हैं तो टूट जाते हैं। इससे क्या होता है, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर मदद मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों की हम बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है, वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और भी जो भी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्या होता है, ठीक है, आपके वाटर की ज़रूरत होती है। जो भी ठीक है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सॉइल में हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्या होता है, ठीक है, जो सॉइल वाटर होता है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो जो वाटर होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम बात करें तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका एक क्या होता है, कंपोनेंट होता है। अगर आप कोई भी प्लांट लेते हैं तो उसका अप्रोक्स 90% जो पार्ट होता है किसका बना होता है, वाटर का बना होता है। तो यानी कि प्लांट का भी एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करते हैं, यानी कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अगर आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर में दो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से बी शेप में जुड़े होते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो अप्रोक्स कितने अंश का होता है, ठीक है, 104 पॉइंट, ठीक है, 5 अंश का जो होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है, देखिए उसका फॉर्मेशन होता है। देखिए इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बी शेप का होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका यहीं पे था। ठीक है, वाटर की जो सोलिबिलिटी होती है उसकी क्यों होती है, उसके डायपोलर नेचर की वजह से होती है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल वाटर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी को या फिर सॉइल वाटर की जो इफेक्टिविटी होती है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेक्सचर की बात करें, टेक्सचर कैसे ठीक है इफेक्ट करता है। टेक्सचर मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी पार्टिकल्स छोटे होते जाते हैं, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स की जो साइज छोटी होती है, यानी कि जो सॉइल टेक्सचर जितने फाइन होता जाता है तो वहाँ पे जो सरफेस एरिया होती है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है। जब ये सरफेस एरिया बढ़ती है तो क्या होता है कि इस पे जो रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जगह मिलती है, जिससे क्या होता है इनकी जो रिटेंशन रेट होता है वो प्रॉपरली बढ़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी चीज़, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर उनका प्रॉपर होता है तो हम पे जो रिटेंशन होती है अच्छी होती है। ठीक है, इनकी पोरोसिटी अच्छी होती है, जिससे क्या होता है कि आप वाटर का रिटेंशन अच्छा होता है।
ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा कि इसमें जो वाटर की रिटेंशन होगी ज़्यादा होगी, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा रिटेंशन कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिटेंशन कम होगी, ठीक है, कोई टेम्परेचर कम होगा रिटेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा हम डेप्थ ऑफ सॉइल की बात करें, ठीक है, डेप्थ ऑफ सॉइल की बात करें, डेप्थ ऑफ सॉइल जितनी ज़्यादा होगी वाटर रिटेंशन क्या होगा, ठीक है, उतने ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब डेप्थ ऑफ सॉइल जितनी कम होगी, ठीक है, वाटर रिटेंशन क्या होगा उतने ही कम होगा, ठीक है। इसके अलावा हम टाइप ऑफ क्ले की बात करें, जो 2N टाइप क्ले होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप कोई सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो वहाँ पे रिटेंशन क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। जबकि क्ले सॉइल में क्या होता है कि आपका रिटेंशन जो होता है, ठीक है, वाटर का ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सारी के सारे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, सॉइल वाटर को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिए गए जो आपको याद करना है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ठीक है, आपका 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अगर एक बार की बात करें तो उसका 100 किलो पास्कल के इक्वल टू होता है, और जो 1 बार होता है अप्रॉक्स 1 ATM के इक्वल टू होता है। ये बात आपको याद रखनी है एज ए फैक्ट, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो होता है सॉइल वाटर का, उसको दो बेसिस पे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, और जो कि दूसरा आपका होता है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर आपको बाद में बताएंगे, पहले चलते हैं बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। 3 टाइप में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया। इंपॉर्टेंट यहाँ है आप इसका शॉर्ट याद कर सकते हैं, GCH ग्रेविटेशनल वाटर, C4 होता है आपका कैपिलरी वाटर, द थर्ड वन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर ऐसे वाटर्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, क्या होता है नीचे चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो कि ठीक है बहुत रैपिडली नीचे चले जाते हैं और प्लांट को क्या होते हैं अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं होता क्या है। जो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं, जो कि जो माइक्रोपोर्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, और जो कि डाउनवर्ड मूव करते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं इनका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है कि जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है, ठीक है, ये अप्रोक्स 0 पे या फिर क्या होता है लेस देन 1/3 बार 1/3 बार पे क्या होते हैं, ठीक है, हेल्ड होते हैं। ये आपको MCQ में देखने को मिलता है कि यानी ग्रेविटेशनल वाटर किस सॉइल सरफेस टेंशन पे यहाँ ठीक है अवेलेबल होते हैं, तो 0 या फिर क्या होता है लेस देन 1/3 बार होता है, ठीक है। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि प्लांट को अवेलेबल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं अवेलेबल वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है कि सारा का सारा पोर्शन आपका कैपिलरी वाटर का अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, जो कि आपको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप जानिए जो कैपिलरी वाटर ऐसा वाटर होते हैं जो कि माइक्रोपोर्स में हेल्ड होते हैं, ठीक है। यही वाटर होता है जो कि प्लांट क्या करते हैं अपने लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लाइक इन दैट केस अभी आपको डायग्राम भी दिखाई जाएगा, इसके बीच में सारी वाटर हेल्ड होता है जो कि प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैपिलरी वाटर बेसिकली क्या होता है जो फ्री होते हैं मोबाइल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्लांट होते हैं उनको ईजिली ठीक है अवेलेबल कर लेते हैं। इसके अलावा ये लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट रूट इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम चीज़ों की बात करें जो कैपिलरी वाटर होता है उसको अवेलेबल वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो कैपिलरी वाटर होते हैं कितने ठीक है सरफेस टेंशन पे क्या होता है इनका रिटेंशन होता है, तो अप्रोक्स ठीक है 1/3 बार से लेकर के 31 बार के बीच में बेसिकली आपको यह देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये थोड़ा रेंज आपको याद रखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा आगे कि इस सारा का सारा कैपिलरी वाटर का जो पोर्शन होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इसका कुछ आधा पोर्शन अवेलेबल होता है, आधा पोर्शन अनअवेलेबल होता है। बट जो सबसे अवेलेबल एरिया होता है वो कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन से होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो सॉइल कोलॉइड्स होते हैं उसके चारों ओर क्या होता है कि जो वाटर होती है देखो टाइटली देखिए क्या होती है देखिए अटैच्ड होती है, जिसके कारण कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती प्लांट, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या होता है। द वाटर्स दैट आर टाइटली देखिए हेल्ड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल कोलॉइड पार्टिकल दीज आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यानी कि अगर हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करेंगे तो दीज आर द वाटर्स जो कि विच आर टाइटली अरेंज्ड अराउंड द
soil particles and which are not available to the plants. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं जनरली नॉन लिक्विड स्टेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये वेपर फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब इसका जो सरफेस टेंशन होता है, जब बेसिकली क्या होता है -31 बार से क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हाइग्रोस्कोपिक वाटर को यूज करना है तो इसमें क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड आपको लगती है, ठीक है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसके चारों ओर क्या है, ठीक है, टाइटली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जो कि अधेर होते हैं, जिससे प्लांट क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं टेक कर सकते, ठीक है, अभी उनको ले भी नहीं पाते क्योंकि ये बहुत टाइटली अरेंज होते हैं। बट कैपिलरी वाटर में देख रहे हैं कि यानी कि जो पोर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में क्या है, ये जो वाटर लिक्विड स्टेट में क्या है, ठीक है, आपका ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको प्लांट क्या कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है कि जो सॉइल के वाटर होता है जो डायरेक्टली क्या होता है नीचे चला जाता है, ठीक है, माइक्रोपोर्स में, जो कि प्लांट के अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा डायग्राम आपको बना देना है, आपको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलेगा। पीएफ क्या होता है, पीएफ का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको फील्ड ने दिया था 1935 में, ठीक है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो निगेटिव साइन होता है, ठीक है, वो निगेटिव साइन होता क्यों है, ठीक है, क्योंकि आप जो फोर्सेज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, दैट्स व्हाई बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज, ठीक है, द नेगेटिव, यू नो। कि अगर हम पीएफ की बात करें तो पीएफ होता क्या है, देखिए, पीएफ की हम बात करें तो एक ऐसा स्केल होता है जिसके अंदर बेसिकली मेजर किया जाता है कि यानी कि जो वॉट एवर द वाटर जो है, ठीक है, वो कितने फोर्स से बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे अधेर है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, ठीक है। द pH scale like the pH through which we can measure the force with which the water is retained to the capillary or soil, यानी कि बेसिकली क्या होता है, जो सॉइल होता है या फिर कैपिलरी एरिया होता है, वहाँ पे वाटर कितनी फोर्स से क्या है, ठीक है, ठीक है, अधेर है, दैट इज कॉल्ड द पीएफ, यू नो, ठीक है। पीएफ एक स्केल होता है जिसमें 0 से 7 लेकर स्केल होता है, यह आपको एमसीक्यू में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस टॉपिक में पीएफ का इम्पोर्टेंस तो नहीं था, बट यहाँ पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किस एटमॉस्फेरिक ठीक है बार पे आपको जो होता है पीएफ की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ठीक है, बार यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ठीक है, अप्रॉक्स 0.001, ठीक है, बार, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो पीएफ की वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। अगर वो, ठीक है, एटीएम कितना है, ठीक है, 0 से लेकर के <1/3 बार होता है, तो ये आपका कितना होगा, ठीक है, <2.53, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है तो उसका पीएफ आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है उसका पीएफ कितना होता है, तो <2.53, ओके, ठीक है। इसके अलावा 1/3 पे कितना होता है, ठीक है, 2.53 होता है, जिसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि 1/3 पे कितना होता है, ठीक है। इसके अलावा 1/3 से लेकर के, ठीक है, 31 तक कितना होता है, ठीक है, 15 पे कितना होता है, ठीक है, 31 पे कितना होता है, एंड 10,000 पे आप देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो पीएफ वैल्यू होती है अप्रॉक्स कितनी होती है, 7 होती है, जिसमें क्या होता है जो सॉइल होती है ओवन ड्राई सॉइल होती है, ओके। अब चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर एंड सुपरफ्लुअस वाटर, ठीक है। अवेलेबल वाटर कौन से वाटर होते हैं, अवेलेबल वाटर दीज आर द वाटर्स व्हिच आर डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स, यानी कि -1/3 बार से लेकर के जो बिल्डिंग कफिशियंट होता है, ठीक है, वहाँ तक की जो वाटर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अवेलेबल वाटर बोलते हैं, यानी कि -1/3 से लेकर के, ठीक है, ठीक है, -15 बार तक का जो ठीक है रेंज है, ठीक है, ये वाटर अवेलेबल वाटर के रेंज में आपका आता है, ठीक है। अनअवेलेबल वाटर क्या होता है, अनअवेलेबल वाटर जो कि प्लांट से क्या होता है मोर देन 15 बार पे हेल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अनअवेलेबल वाटर होता है, ओके। जो सुपरफ्लुअस वाटर होता है बेसिकली उसकी जो कैटेगरी होती है मोर और लेस बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है, ठीक है। अब फील्ड कैपेसिटी की बात करते हैं, फील्ड कैपेसिटी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आप कोई भी
और नेचुरल रेनफॉल हो रही है या फिर ठीक है आप इरिगेशन दे रहे हो, तो उसके 24 घंटे बाद क्या है कि कितना जो पानी है ठीक है आपके फील्ड में ठीक है हेल्ड हुआ है, ठीक है। जो भी लॉसेस हो सकते थे लाइक ग्रेविटी की तो बात या फिर ठीक है अदर लॉसेज जो होते हैं, उनके बाद में कितना वाटर वहाँ पे रिटेन हुआ है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी। यहाँ पे आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, वाटर हेल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी और अदर लॉसेज इन द सॉइल इज कॉल्ड द क्या फील्ड कैपेसिटी, यानी कि द अपर लिमिट्स ऑफ अवेलेबल वाटर, ठीक है। यानी कि आपने सिंचाई करी या फिर बेसिकली क्या है कि आपने ठीक है वर्षा हुई, उसके बाद क्या हुआ 24 घंटे बाद आप देख रहे हैं कि कितना पानी वहाँ पर बचा है, ठीक है। लाइक ग्रेविटी के अगेंस्ट वहाँ पे जो पानी बचा है दैट इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल वाटर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक जो ठीक है लाइक अप्रोक्स लेस देन 1/3 एटीएम से जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, ठीक है। 1/3 से लेकर के 31 बार तक का जो वाटर होता है इसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। इसका भी 2 पार्ट बनता है, ठीक है। 1/3 से 15 बार तक का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बट यहाँ से जो 15 बार से ज़्यादा वाला होता है उसको अनअवेलेबल वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मोर देन 31 बार पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिल्टिंग कैफिशिएंट होता है ये क्या होता है, बिल्टिंग कैफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो डिकेडास की बुक है वहाँ पे 2 टाइप का दिया गया है, ठीक है। टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट, दूसरा होता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट में क्या होता है कि प्लांट की रिकवरी हो जाती है, यानी कि प्लांट में बिल्डिंग हो गई तो प्लांट ऑटोमेटिकली क्या होता है, ठीक है, रिकवर कर जाता है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा जब धूप होती है तो प्लांट में क्या हो जाता है, बिल्डिंग देखने को मिलती है, बट क्या होता है जैसे ही रात या फिर अगली मॉर्निंग आती है तो वो क्या होता है, जो प्लांट होता है ठीक है वो फिर से रिकवर कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट। बट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में क्या होता है कि वहाँ पर रिकवरी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। यानी कि प्लांट एक बार अगर मुरझा गया तो वो कभी भी रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है। बट ये जो बिल्डिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके रेडी की बुक में तो दूसरा टाइम में दिया है। इसमें टेम्परेरी में क्या होता है, टेम्परेरी में आपको सेल्फ रिकवरी देखने को मिलता है, यानी कि दोपहर में क्या हुआ कि रिकवरी, दोपहर में क्या हुआ कि प्लांट में बिल्डिंग देखने को मिली, ठीक है। बट सुबह में क्या हुआ कि वो रिकवर कर गया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे क्या होता है कि प्लांट बिल्डिंग के सिम्टम दिखाता है, लेकिन जब आप ठीक है आर्टिफिशियल इरिगेशन देते हो तब वह रिकवर कर जाता है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेडी बुक, ओके। बट द लास्ट वन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट में आप मुरझा गया, ठीक है, आप अब पानी दो ना दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लांट क्या है वो रिकवर नहीं कर सकते, यानी कि वही वाली कॉन्सेप्ट हो गई, ठीक है। मुन्ना आप कुछ नहीं होगा क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि क्या है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लांट आपका डेड हो चुका है, ठीक है। जो अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट होती है अप्रोक्स कितने बार पे होती है, -60 बार पे होती है। बट जो आपका परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होती है -15 बार पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जो सुपरफ्लुअस वाटर का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यानी कि जो मोर और लेस बेसिकली किस टाइप में है, ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल वाटर के कॉन्सेप्ट जैसा ही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स क्या क्या है जो कि आपको यहाँ पे आपको जाननी है, ठीक है। यानी कि जो फील्ड कैपेसिटी होती है, यानी कि these are the capacity है, ठीक है, of the soil at which the retention of water, ठीक है, against the downward पुल ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के बाद भी, यानी कि जो ग्रेविटी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर जो भी वाटर के लॉसेज होंगे उसके बाद जो वाटर बचेगा दैट इज द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। इस स्टेज पे बेसिकली क्या होता है, केवल माइक्रो स्पोर्ट्स ही क्या होते हैं, ठीक है, आपको फील्ड होते हैं। यानी कि माइक्रो स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आपका कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फॉर दिस यूज करता है। यानी कि बेसिकली जो फील्ड कैपेसिटी होती है कितने बार फील्ड होती है, -1/3 बार पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एंड वाटर एट द फील्ड कैपेसिटी इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। अब परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए इसका जो पॉइंट, इसका जो टर्म होता है, इसको किसने दिया था, ठीक है, ब्रिक्स एंड सैंडविच ने इसका ठीक है टर्म दिया था, जो कि सनफ्लावर पे इन्होंने इसको टेस्ट किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे क्या होता है कि बिल्डिंग हो जाती है, जो प्लांट होते हैं तो वो रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, एज द मॉइस्चर कंटेंट फॉल, जैसे जैसे क्या होता है मॉइस्चर का कंटेंट गिरता जाता है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसपे क्या होता है कि जब प्लांट जो जो वाटर होता है इतना फर्मली हेल्ड होता है कि सॉइल पार्टिकल से ये प्लांट रूट उसको ठीक है ड्रॉ नहीं कर पाती, उसको क्या करती, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। एंड जो प्लांट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि कितनी बार पे देखने को मिलता है, -15 बार पे देखने को मिलता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है कितने पे होता है, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है, मोर देन 31 से लेकर के 10,000 बार पे आपको देखने को मिलता है, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो कि क्या होता है कि स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड एटीएम पे, ठीक है, 98% आरएच पे जो रूम टेम्परेचर पे जो होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी। इस पे क्या होता है कि जो भी ठीक है माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वाटर से फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉइल की बात करें तो इसमें आपका इन्फिल्ट्रेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉइल, यानी कि सॉइल इस तरह से इसमें जो पहली एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड द इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। इन्फिल्ट्रेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड एंट्री, ठीक है, और द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द सॉइल सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है कि जो एंट्री हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, यानी कि जो सॉइल सरफेस में, ठीक है। इट इज द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस द प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन ऑफ द सरफेस सॉइल, और द सॉइल सरफेस विद द वेजिटेशन कवर हैज द मोर इन्फिल्ट्रेशन रेट देन द बेयर सॉइल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कैसे, ठीक है, यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव कवर होता है, ठीक है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कवर होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वो रिटेन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। बट यहाँ पे अगर जो वहाँ पे बेयर रहता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे आपका वॉशिंग ऑफ हो जाता है, यानी कि जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, फील्ड के बाहर चला जाता है, ओके। अगर सॉइल गर्म होती है तो उसका इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बेसिकली कोल्डर वन, ठीक है। अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ठीक है, जो ड्राई सॉइल होती है उसमें इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द वेट सॉइल, ठीक है। और जो ये भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, देखिए, अनसेचुरेटेड कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है, ठीक है। अब परकुलेशन क्या होता है, परकुलेशन बेसिकली क्या होता है, जब वाटर मूवमेंट थ्रू द कॉलम ऑफ द सॉइल होता है, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सॉइल की देखें कि इस तरह से सॉइल लेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि जब डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलती है थ्रू द कॉलम, ठीक है, यहाँ पे कई सारे लेयर्स हैं, इसके थ्रू जब मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली परकुलेशन होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द कॉलम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन, ठीक है, यह आपकी सेचुरेटेड कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट रीजन्स की वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये चीज़ ना होगी तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि जो ग्राउंड में वाटर होता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और दूसरी चीज़ बेसिकली क्या होता है कि ये परकुलेटिंग जो वाटर होता है, ठीक है, वो प्लांट न्यूट्रिएंट को कैरी करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि प्लांट की रीच से बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी हम लीचिंग बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि जब ये न्यूट्रिएंट को लेके नीचे चले जाते हैं तो ये प्लांट के रूट जोन से नीचे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी अवेलेबिलिटी प्लांट को नहीं हो पाती, दैट इज कॉल्ड लीचिंग, ओके। अब परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कितनी रिलेटिव ठीक है इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिली है, यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन हाउ फास्ट एयर एंड वाटर मूव थ्रू द सॉइल, यानी कि सॉइल और एयर बेसिकली क्या होता है कितनी फास्टली वहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किससे डिटरमाइन होती हैं, ठीक है, परमेबिलिटी से डिटरमाइंड होती हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है। The hydraulic conductivity is also used, which refers to the readiness with which the soil transmits fluids through it, यानी कि वाटर जो आपकी सॉइल होती है, ठीक है, वो कितनी इजीली फ्लड को आने जाने दे रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ओके। ड्रेनेज मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, फील्ड से निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज, ओके। आउटसाइड वाटर का मूवमेंट तीन टाइप का होता है, ठीक है, सेचुरेटेड फ्लो, ठीक है, अनसेचुरेटेड फ्लो, ठीक है, वाटर वेपर मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट चीज़ यही है केवल, ठीक है, आपको क्या है ठीक है, इसका जो किस बार पे कितना हो रहा है उसको आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि मोर देन जब -1/3 बार रहेगा तो बेसिकली सेचुरेटेड फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि आपका जो मूवमेंट होता है किसकी तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, आपका ठीक है, ड्राई से ठीक है बेड की तरफ आपको देखने को मिलता है मूवमेंट, ठीक है। अनसैचुरेटेड फ्लो की हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, जब इसका ठीक है बार कितना होता है, लोअर देन 1/3 बार होता है, तब इसको आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मूवमेंट होता है बेड से लेकर के क्या होता है, ठीक है, ड्राई की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है। और थर्ड वन बेसिकली हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि आपका ठीक है वाटर पेपर मूवमेंट, जिसमें आपका ठीक है, जिसमें वाटर पेपर मूवमेंट आपको दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, इंटरनल मूवमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल मूवमेंट। इसमें जब क्या होता है कि जो आपका लिक्विड होता है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कब, जब वो कि सॉइल के अंदर ही होता है, यानी कि जो सॉइल पोर के अंदर क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है, ठीक है, वो पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट में क्या होता है कि यानी कि जो ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लैंड सरफेस पे ही क्या होता है वेपर पे कन्वर्ट हो जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी था, मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप चलिए मिलेंगे नए टॉपिक।